अब जो 80 साल के बूढ़े, ऐसे कई लोग हैं जिनको मोबाइल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी के टाइम में 5 साल के बच्चे से पूछो तो पूरा फीचर जानता हो, पूरा फीचर जानता मोबाइल के बारे में, कहाँ क्या कैसे होता है। 80 साल वाला नहीं बताएगा, लेकिन 5 साल वाला पूरा मोबाइल का बायोडाटा आपको बता देगा, कितना क्या है, कैसे कैमरा, सारा कुछ बता देगा। तो हम नए से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपलाइन पर डिपेंडेंट होना बिल्कुल नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट उनकी हमारे जीवन में है, बिजनेस में है, लेकिन एकदम डिपेंडेंट मत हो जाओ। आप अपलाइन कब बनोगे? आपको भी अच्छा अपलाइन बनना है ना, तो आप रिस्क लो। रिस्क लोगे तो ही आगे बढ़ोगे। बिना रिस्क का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना, तो आप रिस्क लेना शुरू करो। हमारी इनकम नहीं आती है, हमारी पिन नहीं निकलती है, हमारा स्लेब नहीं पकड़ता, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। ऐसी अगर प्रॉब्लम आपको भी है, आपकी दिक्कत आ रही है इस तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक नेटवर्कर था, मार्केट में प्लान दिखाने गया था, उसको एक नया दोस्त मिला, वो बोला कि मुझे बिजनेस करना है। तो ये नेटवर्कर ने बोला ठीक है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बिजनेस कराता हूँ। और वो जो राम था, जो लड़का था वो राम था, वो कई जगह से कई कंपनियों में धोखा खा चुका था। कई लोग उसको यूज करके छोड़ दिए थे, कई लोगों ने उसको इस्तेमाल करके छोड़ दिया था। राम इनके साथ में आया, तो राम के साथ एक दोस्त था, वो भी आया, कहता राम चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसका नाम श्याम था। अब राम और श्याम दोनों चल पड़े इस नेटवर्कर के साथ में, नेटवर्कर की बातों में आ गए। अब यहाँ पर होता क्या है कि राम जो है पूरा डिपेंड हो जाता अपने अपलाइन के ऊपर। अपलाइन को बोलता है जो आप कहोगे, जैसे आप करोगे वैसे मैं करूँगा। तो अपलाइन जैसे बोलते थे वैसे करता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपलाइन गलत है, लेकिन कई ऐसे अपलाइन आपको मिलेंगे जो रूल को, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ कुछ खराब लोग भी मिलेंगे आपको। ये आप देख सकते हैं, फील्ड में आप खुद देखिए, क्योंकि जंगल में हर तरह के पेड़ मिलते हैं। कोई फलदार होता है, कोई बिना फल वाला भी पेड़ होता है। तो उसी तरीके से इस नेटवर्किंग लाइन में भी ऐसे कई लोग हैं जो फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, रियलिटी में नहीं आते हैं। तो दोस्तों उनको जरूर ध्यान देना। तो राम जो थे पूरा डिपेंड हो गए अपलाइन पर, और श्याम जो था वो सिस्टम पर डिपेंड हो गया। श्याम सिस्टम को सीखने लगा, जिससे बढ़िया सीखने को मिलता था उनसे वो सीखने लगा, वीडियो देखा, बुक पढ़ा, ट्रेनिंग लिया, और उसकी पिन भी आई, इनकम भी आई, अच्छा लीडर भी बना। वो बहुत आगे निकल गया श्याम, जो राम के बाद आया, राम के साथ आया। और राम पूरा डिपेंडेंट होने के बाद आज वहीं का वहीं खड़ा रह गया। और अचानक से जो अपलाइन उसको ले आया था, जो नेटवर्कर उसको ले आया था, वो नेटवर्कर के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, वो नेटवर्कर खत्म हो जाता है। जब वो नेटवर्कर खत्म हो गया, तब राम को समझ में आया कि अब क्या करें, अब तो मुझे कोई बताने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला है ही नहीं। तब वो श्याम के पास जाता, जो कि श्याम उसका डाउन लाइन होता है। तो श्याम के पास जाता, श्याम बोलता कि देखो हमने सिस्टम को फॉलो किया, जो गाइडलाइन बनी है उसको हमने फॉलो किया, किताबें पढ़ी, अलग अलग हमने ट्रेनिंग ली है। आपने वो काम नहीं किया जो हमने किया, इसलिए हमारी पिन यहाँ, आज की आपकी पिन वहाँ नहीं है। यही फर्क है, जो हमने सीखा वो आप नहीं सीख पाए। आप पूरा डिपेंड उसी पर हो गए। अच्छे अपलाइन आप खुद नहीं बन पाए, आप पूरा अपलाइन पर ही डिपेंड रह गए। हाँ, अपलाइन की इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में है, वो अपलाइन आपके जीवन में होना ही चाहिए, उसकी गाइडलाइन में चलना ही है, लेकिन रूल के अलग नहीं चलना, रूल से अलग नहीं होना, जो गाइडलाइन बनी है उससे अलग नहीं होना। तो दोस्तों राम कुछ सीख नहीं पाया, अपलाइन अचानक गायब हो गया, फिर वो आ गया रोड पर। अब क्या करे, तो श्याम ने उसको बताया कि अब इस सिस्टम को सीखो, इस सिस्टम को समझो, इस चैनल को देखो, इस लीडर को सुनो, इस गाइडलाइन को फॉलो करो। अपलाइन साथ दे ना दे, लेकिन ये सिस्टम जरूर आपका साथ देगा। अगर आपने इस सिस्टम को सही तरीके से, शिद्दत से सीखा, तो इस सिस्टम कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। अपलाइन इंसान भले धोखा दे जाए, पर सिस्टम धोखा नहीं देगा। तो सही तरीके से सीखना शुरू करो, क्योंकि जिसके पास जितनी नॉलेज है उसके पास उतनी इनकम है। नॉलेज के हिसाब से ही इनकम मिलती है। इंसान को देख करके इनकम नहीं दी जाती है, काला और गोरा देखकर इनकम नहीं दी जाती है, पर्सनालिटी देखकर इनकम नहीं मिलती है। नॉलेज ही आपकी इनकम है। तो आप नॉलेज को बढ़ाओ, सीखना शुरू करो, और पूरा डिपेंडेंट अपलाइन पे मत रहो, सिस्टम पर डिपेंडेंट हो जाओ। सिस्टम से अपने टीम को सिस्टम से प्लग कर दो, और अपने आप को भी प्लग कर दो सिस्टम से, गाइडलाइन से। उस हिसाब से जिस तरीके से श्याम आगे बढ़ा था, वो सारी प्रक्रिया इसको राम को बताया। राम भी उसी प्रक्रिया को, इस सिस्टम को उसी तरह से लागू किया अपने जीवन में। करना, सीखना, देखना, सुनना, प्लान दिखाना, सब कुछ, ट्रेनिंग करना, मीटिंग करना, होम मीटिंग करना, सेमिनार जाना, वो सारी चीजें करना शुरू कर दिया राम। और धीरे धीरे करके राम का भी स्लेब पकड़ा, लेबल पकड़ा, पिन आई, अच्छा लीडर बना, और अच्छी इनकम आई। तो कहा जाता है दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि सारी बातें अपलाइन से ही सीखी जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम अपने डाउनलाइन से भी सीख सकते हैं, क्योंकि जमाना बदल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। पुरानी चीजें, पुरानी किताबें, पुरानी नॉलेज ऐसे बहुत है जो दबते चले जा रहे हैं। नए नॉलेज, नई जानकारियाँ, नया अचीवमेंट, नए तरीके, फार्मूले आते जा रहे हैं, उसको लोग अप्लाई करते जा रहे हैं। तो हम अपनी डाउनलाइन से भी सीख सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि हम 80 साल के बूढ़े से सीखें। इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि जो नए लोग हैं, जो 10 साल 20 साल 15 साल के, उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस बदलाव वाले ज़माने में। अब जो 80 साल के बूढ़े, ऐसे कई लोग हैं जिनको मोबाइल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी के टाइम में 5 साल के बच्चे से पूछो तो पूरा फीचर जानता हूँ, पूरा फीचर जानता मोबाइल के बारे में, कहाँ क्या कैसे होता है। 80 साल वाला नहीं बताएगा, लेकिन 5 साल वाला पूरा मोबाइल का बायोडाटा आपको बता देगा, कितना क्या है, कैसे कैमरा, सारा कुछ बता देगा। तो हम नए से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपलाइन पर डिपेंडेंट होना बिल्कुल नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट उनकी हमारे जीवन में है, बिजनेस में है, लेकिन एकदम डिपेंडेंट मत हो जाओ। आप अपलाइन कब बनोगे? आपको भी अच्छा अपलाइन बनना है ना, तो आप रिस्क लो। रिस्क लोगे तो ही आगे बढ़ोगे। बिना रिस्क का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना, तो आप रिस्क लेना शुरू करो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल बटन को दबा करके लाइक करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।